अगर आपको 100 के लगभग आपको उबासी या जमाई आ रही है तो बिल्कुल सतर्क होने की जरूरत है। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर तक का सिम्टम होता है। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनमें कि इंडिकेशन देती हैं कि आपकी बॉडी में ये बीमारी पनप रही है और इसी कारण से आपको जो है जमाई बहुत ज़्यादा आने लगती है। फ्रेंड, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं बहुत ही कॉमन सिम्टम है, लेकिन ये बीमारी बहुत गंभीर का सिम्टम भी होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं जमाई आना, उबासी आना या यॉर्निंग होना। ये बहुत कॉमन सिम्टम होता है, हर किसी को रोजाना जमाई आती ही है और लोग समझते भी हैं कि ये आने के क्या कारण है, जैसे कि नींद पूरी नहीं होना या बहुत ज़्यादा थकान हो जाना, इस तरीके के, या फिर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है तो जमाई आने लगती है, या फिर आपका जो रूटीन है उसमें परिवर्तन हो गया है तो जमाई आती है। तो क्या यह किसी गंभीर बीमारी का सिम्टम भी हो सकती है? जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारियों का सिम्टम होती है। अगर आपको जो जमाई है या उबासी है नॉर्मली आती है, बहुत सारे लोगों को खाना खाने के बाद भी आती है, या थकान के बाद आती है, या नींद पूरी नहीं होती है उससे आती है, कभी कभी जो लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं उन लोगों को भी आती है। तो हाँ, इसका नॉर्मल है या फिर किसी बीमारी की वजह से हमको आ रही है, हम कैसे पता लगाएंगे? तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे क्या नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल है, इसको लेकर के हमें कितना सतर्क रहने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि जमाई आना किस खतरे की घंटी हो सकती है। फ्रेंड्स, अगर हम जमाई आनी या उबासी आना या यॉर्निंग की बात करें तो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है जब हमारी बॉडी में यानी हमारे ब्रेन को जो भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तब हमारी बॉडी यह रिएक्ट करती है। यह उसका फिनोमेना होता है कि जो ऑक्सीजन की हमारी बॉडी में कमी हो रही है उसको पूर्ति करने के लिए जमाई आती है और हम बहुत बड़ा सा मुंह खोलते हैं और बहुत सारी ऑक्सीजन जो है इकट्ठा ले लेते हैं ताकि जो हमारी बॉडी में कमी हो रही है उसकी पूर्ति हो जाए। तो ये ब्रेन को सही से काम करने के लिए भी जरूरी होती है कि हमारे जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो सही से चलती रहे। लेकिन अगर आपको 15 से 20 जमाई दिन भर में आती है, एक नॉर्मल चीज है। लेकिन अगर आपको इससे ज्यादा आ रही है, लगातार आ रही है, बार बार आ रही है, तो ये नॉर्मल नहीं है। अगर आपको 100 के लगभग आपको उबासी या जमाई आ रही है तो बिल्कुल सतर्क होने की जरूरत है। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर तक का सिम्टम होता है। आपने कई सारे लोगों को नोटिस किया होगा, उनको एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा उबासी या जमाई आती है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी बीमारियों का ये संकेत देती है और इसको लेकर के आपको कब सतर्क होना चाहिए और किन किन कंडीशंस में आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर हम नॉर्मली कारण क्या होते हैं तो नॉर्मली तो हमारे या तो हम खाना खा के उठे होते हैं, इसके कारण से हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है तेज होता है, डाइजेशन में लगा हुआ होता है, इस कारण से हमारी बॉडी में वीकनेस यानी रिलैक्स होती है, उस टाइम पर हमको ये जमाई आती है। या इंडिकेशन होती है कि आपकी बॉडी को आराम चाहिए, या फिर आपकी बहुत दिनों से नींद पूरी नहीं हो रही है तो भी आपको उबासी आती है, यानी रात को आप देर तक जागे हैं तो फिर आपको सुबह जमाई आ सकती है। इसके अलावा आपने बहुत ज़्यादा मेहनत का काम किया है तो भी आपको जमाई आने लगती है। ऐसे छोटे छोटे कारण होते हैं जिन्हें आप जानते हैं कि इस कारणों से हमें जमाई आ सकती है। आने के कारणों पे तो उबासी आती है अगर आप बैठे बैठे बोर हो रहे हो तो, और आसपास कोई नहीं है, आप इंटरटेनमेंट के लिए बात करने के लिए कोई नहीं है तो आपको उबासी आने लगती है। दूसरा कारण होता है अगर आप किसी टेंशन में हो तो इससे भी आपको उबासी आती है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, उन लोगों को भी उबासी आती है। इसके अलावा आप डिप्रेशन में हैं या बहुत तनाव में हैं, चिंताग्रस्त रहते हैं तो भी आपको उबासी आ सकती है। इसके अलावा नार्कोलेप्सी के कारण से भी आपको उबासी आती है। अगर हम इनकी गंभीर बीमारियों की बात करें तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर जो है लो हो जाता है तो भी आपको उबासी आती है। इसके अलावा जिन लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उन लोगों को भी उबासी ज़्यादा आती है। यह शुरुआती सिम्टम होता है कि आपकी बॉडी में मिर्गी की शुरुआत हो रही है। इसके अलावा मल्टीपल स्क्लेरोसिस की जो समस्या होती है उन लोगों को भी इससे की उबासी लगातार आने लगती हैं। न्यूरोलॉजिकल रोग हो सकते हैं यानी ब्रेन से जुड़े हुए या मानसिक रोग जिन्हें हम कहते हैं उन लोगों को भी उबासी ज़्यादा आने लगती है। इसके अलावा आपके इंटेस्टाइन में अंदर जो आंतें होती हैं उनमें किसी तरह की ब्लीडिंग हो रही है, किसी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है
तो या आपका डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आपने नोटिस किया होगा आपका जिस दिन मोशन क्लियर नहीं होता उस दिन आपको शरीर में आलस रहता है और आपको बार बार उबासी आती है। इसके अलावा लिवर सिरोसिस यानी लिवर का फैटी हो जाना, ये भी एक सिम्टम होता है, ये भी हमारे डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन के कारण से भी आपको उबासी आती है, क्योंकि हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण से ब्लड सर्कुलेशन जो है सही से नहीं होता और आपको उबासी ज़्यादा आती है। तो इसमें सबसे पहली बीमारी है डायबिटीज, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आजकल लोगों में हो रही है और इसके लिए हमारे 80% 85% तक लोगों में और महिला और पुरुष के साथ साथ में बच्चों में देखी जा रही है। तो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो इंडिकेशन देती है आपकी शुरुआती स्टेज पर। उन्हीं में से एक सिम्टम होता है जवाई आना या उबासी आना। तो ये होता क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी में ग्लूकोज का जो स्तर है ऊपर नीचे होने लगता है, हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है ऊपर नीचे होने लगता है। जब हमारा ब्लड शुगर लेवल यानी ग्लूकोज का स्तर जो है कम हो जाता है तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई सही से नहीं होती और फिर ऐसे लोगों को उबासी ज़्यादा आती है। तो ये जिन लोगों का फ्लेक्सिबल होता रहता है, निश्चित नहीं रहता ब्लड शुगर लेवल, उन लोगों में ये दिक्कत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस पर भी मैंने प्रीवियस में वीडियो बनाई थी कि आपके साथ में ऐसा होता है, फ्लैक्चुएट होता है आपका ब्लड शुगर लेवल, तो आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और इसके होने की क्या वजह है, तो आप देख सकते हैं। दूसरा होता है हार्ट अटैक, जो कि बहुत ही गंभीर बीमारी होती है और इसके भी पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये रिसर्च में पाया गया है कि जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं या शुरुआती स्टेज होती है, उन लोगों को इंडिकेशन देती है आपकी उबासी आने की संख्या जो है लगातार बढ़ती रहती है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो एक बार अपना चेकअप जरूर करा लें। इसके अलावा क्रोनिक डिजीज होती हैं, जैसे कि जिनका बहुत ही गंभीर परिणाम होते हैं, जैसे किडनी से रिलेटेड डिसीज हैं या फिर माइग्रेन जिन लोगों को होता है उन लोगों को भी उबासी या झमाई ज़्यादा आने लगती है, क्योंकि सिर दर्द इतना तेज होता है उन लोगों को कि वो उन्हें आराम नहीं मिलता और बॉडी रिलैक्स नहीं कर पाती और उनकी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। तो जिन लोगों को स्लीप एपनिया की बीमारी है, ऐसे लोग जो होते हैं सही से सो नहीं पाते, क्योंकि ये सोते हैं वैसे ही उनकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल जो है कम होने लगता है और इनकी नींद खुल जाती है, जिसके कारण से इनकी नींद जो है पूरी नहीं हो पाती और दिन भर थकान महसूस होती है और नींद की कमी के कारण से इनको बार बार उबासी या झमाई आने लगती है। बॉडी में पानी की कमी हो जाना, यानी आप कहीं मेहनत का काम कर रहे हैं या फिर गर्मी में कहीं गए हैं या आपको डिहाइड्रेशन हो गया है, तो आपने नोटिस किया होगा आपकी बॉडी थक जाती है और ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए जमाई लेती है, क्योंकि हमारे बॉडी में पानी की मात्रा कम होती है, जिसके कारण से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। तो जिन लोगों को भी हाइड्रेशन होता है उन लोगों को भी उबासी या झमाई ज़्यादा आने लगती है। इसके अलावा पार्किंसन जो रोग होता है उन लोगों को भी उबासी या झमाई लगातार बढ़ती जाती हैं और इसके लिए उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं अगर आपको लगातार उबासी या झमाई आए तो आप क्या कर सकते हैं। पहली रीजन तो ये है कि अगर आपको ये नोटिस करना है कि अगर आपकी उबासी या झमाई जो है 10-20 है तो ठीक है। अगर आपको लगातार आ रही हैं, बार बार आ रही हैं, इसके साथ में आपकी बॉडी में थकान रहती है और चेंजेस आ रहे हैं, तो आपको बिना देरी किए डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि ये इंडिकेशन है कि कोई ना कोई बीमारी आपकी बॉडी में पनप रही है। इसके अलावा आप जो घरेलू तौर पर कर सकते हैं वो होता है, जैसे मैंने बोला डिहाइड्रेशन के कारण या पानी की कमी के कारण होता है, तो फिर आप भरपूर मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें, नींद पूरी लें, स्ट्रेस से दूर रहें, अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज करें, रूटीन में चेंज करना है, खाने पीने में हरी पत्तेदार सब्जियां और पौष्टिक आहार आपको लेना, अपने आप को बिजी रखें, एक्टिव रखें। अगर आप एक्टिव रहते हैं, बिजी रहते हैं, तो आपका ब्रेन जो है सही से काम करता है और आप बोर नहीं होते हैं और आपको उबासी नहीं आती है। लेकिन ये बात जरूर नोट करें कि अगर आपको एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा उबासी या झमाई आ रही है तो ज़रूर डॉक्टर से मिलें और उनसे चेकअप कराएं। ये सभी करने के बाद भी अगर आपको लगातार झमाइयाँ आती रहती हैं तो निश्चित है कि आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है और आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और यहाँ आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।